बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 की हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 9। ठीक है बच्चे, ये थोड़ी सी जो आपके पास मैथ क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको एक प्रोसेस से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपने बेसिकली उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आप इजीली सारे क्वेश्चन की कोई भी टाइप हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन गिवन है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 t। ठीक है, अच्छा साथ में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अगर लिखी हुई है, when a plus d a plus 2d form an arithmetic progression। AP को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास क्या होता है? बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है कि अगर ये फर्स्ट टर्म लिखी हुई है, ठीक है, जो इससे अगली टर्म आपके पास आएगी वो इसमें प्लस डी करने से, ये डी एक फिक्स नंबर होता है जो ऐड करने से अगली टर्म बनती है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म ए आपके पास, नेक्स्ट टर्म जो थर्ड टर्म होगी वो a प्लस 2d होगी। नेक्स्ट जो आपकी फोर्थ टर्म होगी वो a प्लस 3d होगी। इस तरह a प्लस 4d, a प्लस 5। ठीक है, इसकी टर्म्स इस प्रोसेस से लिखी जाती है। ठीक है, फर्स्ट एज इज जो सेकंड टर्म है उसमें से एक वाला देखें क्या है, ये फर्स्ट टर्म है आपकी एज इज आ गई। जो सेकंड टर्म लिखी है इसमें एक डी ऐड हुआ है। जो थर्ड टर्म है उसमें 2d, मीन्स अगर टर्म नंबर थर्ड है तो उसमें डी एक कम होगा। ठीक है, ये देखें थर्ड वाली टर्म है ना, मीन फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कितने डी ऐड हो रहे हैं? एक कम 3 था तो अब हम 2 ऐड करेंगे इसमें डी। ठीक है, उसके बाद ये 4 है तो 4 में तो बच्चे ऐड कितने होंगे? 3d। ठीक है, ये 5 है, 5 में कितने डी ऐड होंगे? 4d। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है जो आपका चैप्टर नंबर 6 इन पूरे सीक्वेंस पे ही बनाया गया। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको ज़रूर करवाऊँगी। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करने से पहले आप इसको लिखते हैं एस एन के इक्वल, सॉरी a1 इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1। ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक टाइप है। कैसे? ये an वाली टर्म है ना, a1, इसमें इससे कम एक, मीन्स n-1 डी ऐड हो रही है। ठीक है, जैसे ये देखिए सेकंड टर्म थी, ये दूसरी टर्म थी ना, सेकंड है, इसमें डी कितने ऐड हो रहे हैं? इससे सेकंड से एक कम, 2 में से एक माइनस करें 1। ये थर्ड टर्म थी, इसमें डी कितने ऐड हो रहे हैं? 2। ठीक है, इसलिए एन टर्म थी, इसमें एक कम जो है वो डी ऐड होंगे, एक कम मीन्स -1 डी ऐड होंगे। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बच्चे, मैथमेटिकल इंडक्शन में आप पहले बेस केस टेस्ट करते हो। उसमें आप क्या करते हो? पुट n इज इक्वल टू 1। n 1 के इक्वल अगर पुट करने से लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, इसका मतलब बेस केस ट्रू होगा। पुट करते हैं, आपके पास s1 n की जगह 1 मीन्स a1 इक्वल की दूसरी साइड पे a1 प्लस n की जगह 1 माइनस 1d। ठीक है, a1 इज इक्वल टू a1 प्लस 0d का मतलब a1 इज इक्वल टू a1। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, इसका मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई है, एस एन आपका ट्रू है। S1 आपकी स्टेटमेंट बेस केस ट्रू हो गई। अब आपने यूज करना है इंडक्शन हाइपोथेसिस। इंडक्शन हाइपोथेसिस हमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप ये लिख दें कि स्टेटमेंट जो है वो k के लिए ट्रू है, n अगर k के इक्वल है। प्रूव आपने करना होता है उससे एक बड़ा, मीन्स n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आप स्टेटमेंट खुद से ट्रू प्रूव करेंगे। हैस n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, इसका मतलब आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? एस के
ए के एन की जगह के पुट कर दिया, A1 प्लस के माइनस 1D। ठीक है बच्चे, ये आपकी इक्वेशन नंबर ए होगी। ठीक है बच्चे, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव Sn is true for n is equal to k प्लस 1। अब हमने k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को खुद से ट्रू प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, k के लिए हम लिखते हैं ये ट्रू है, ऑटोमेटिकली प्रूव हमने करना होता है k प्लस 1 के लिए भी वो ट्रू हो। अगर वो ट्रू हो जाए k प्लस 1 के लिए, इसका मतलब ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, हम k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं एस k प्लस 1 ए के प्लस 1 इज इक्वल टू A1 प्लस n की जगह k प्लस 1, जो साथ में माइनस 1 आ रहा है वो एस टी। ठीक है, ए के प्लस 1 इज इक्वल टू A1 प्लस k प्लस 1 माइनस 1D। ए के प्लस 1 बच्चे आपके पास इक्वल आ रहा है A1 प्लस के डी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अब इस इक्वेशन को कह देंगे आप इक्वेशन नंबर बी, इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर बी को आपने इधर ही छोड़ देना बच्चे। अब आपने अगेन जाना इक्वेशन नंबर ए, ठीक है बच्चे। अच्छा, उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चे ये देखिए आपके पास, अच्छा बच्चे यहाँ पे आपका क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन आपने अभी तक किए हैं उसमें आप ये करते थे, इसको इक्वेशन नंबर बी ऐड करने सपोज करने के बाद आप जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे लास्ट टर्म होती थी उसको ऐड करते थे इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही टर्म है ज़्यादा, इसको आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। आपने इसको क्या करना है, अच्छा उससे पहले एक फार्मूला आपके पास बचे होते हैं। अच्छा देखिए ध्यान से आपने समझना है, अगर आपके पास A3 टर्म मैं लिखती हूँ, वो किसके इक्वल होती थी, ए प्लस इससे कम 2D के। ठीक है, ये इसकी थर्ड टर्म होती थी। ठीक है, अगर इस थर्ड टर्म को मैं देखूं तो अगर सेकंड टर्म क्या होती थी, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी के इक्वल होती थी। ठीक है, अगर मैं इसकी टर्म देखूं बच्चे, A3 को मैं लिख सकती हूँ A1, इस 2D को मैं लिख सकती हूँ D प्लस डी। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ D, ये 2D थे, इसको मैंने सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं A3 इज इक्वल टू इसको इकट्ठा कर दूँ A प्लस डी को और इस D को लहदा रख दूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं ना होगा। ठीक है, A3 इज इक्वल, अब यहाँ से देखें, लेकिन A प्लस डी किसकी वैल्यू है, A2 की, तो मैं इधर लिख सकती हूँ A2 प्लस डी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं फोर्थ टर्म लिखती हूँ उसकी, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, ये इसका स्टेप था। ठीक है, इसको मैं अगर लिखूँ A4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ठीक है, प्लस D लिख सकती हूँ। A4 इज इक्वल टू A प्लस 2D को मैं सेपरेट कर दूँ और प्लस D को मैं सेपरेट कर दूँ। ठीक है, A4, अब A प्लस 2D किसका फार्मूला था, A3 का, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ A3 प्लस D, इसका मतलब कि जब आप बड़ी टर्म लिख रहे हैं उससे पीछे वाली एक टर्म प्लस उसमें D, उससे पीछे वाली एक टर्म प्लस D। ठीक है बच्चे, देखें आपने A3 को जब लिखा तो इसमें एक पीछे वाली टर्म A2 प्लस उसमें D किया। A4 को जब हमने लिखा तो इसको मैं लिख सकती हूँ A3 मीन्स एक इससे पीछे वाली टर्म प्लस उसमें D। सिमिलर अगर मैं एक इक्वेशन नंबर, ये आपका बच्चे समझने के लिए, आपको ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन का आंसर में नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने स्टेप ही देखिए। फ्रॉम इक्वेशन बी आपके पास क्या है, A प्लस 1 इज इक्वल टू A1 प्लस KD। ठीक है, इस A प्लस 1 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस D। A की से पीछे वाला टर्म मीन प्लस 1 है, इससे पीछे वाला टर्म क्या होगी, K टर्म प्लस उसमें D कर दिया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ A1 प्लस KD। ठीक है, अब देखें, अब अगर आप देखेंगे तो बच्चे अब इसकी लेफ्ट हैंड पे दो टर्म्स हैं, इसकी लास्ट टर्म जो D है उसको मैं इक्वेशन नंबर A में ऐड कर सकती हूँ। ठीक है बच्चे, ये स्टेप इसलिए करना ज़रूरी था क्योंकि हमारे पास सिर्फ इक्वेशन नंबर बी में एक टर्म आ रही थी, लेकिन जो बाकी प्रोसेस हमने क्वेश्चन नंबर
पार्ट नंबर 8 तक हमने किया था, उसमें ये होता था कि इक्वेशन नंबर बी की जो लास्ट टर्म होती थी उसको हम ऐड कर देते थे इक्वेशन नंबर ए में। तो लिहाजा यहाँ पे तो एक ही टर्म आ रही थी, इसको तो ऐड नहीं कर सकते, लिहाजा इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ये प्रोसेस आपको पूरा बता दिया। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी 2 टर्म्स है तो लास्ट वाले टर्म को हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर ए में। ठीक है बच्चे, इक्वेशन नंबर ए अब मैं लिखती हूँ ए के इज इक्वल टू A1 प्लस के माइनस 1D। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड डी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चे, बोथ साइड्स ऐड कर देते हैं, ए के प्लस डी, दूसरी साइड पे A1 प्लस के माइनस 1D प्लस हम करेंगे डी को। ठीक है, डी ऐड हो गया। अब यहाँ पे अच्छा इसको देखें तो क्या ये तो ए के प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो एज इज ए के प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए के प्लस 1 इक्वल के दूसरे साइड पे A1 प्लस, अच्छा डी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे के डी माइनस डी ये प्लस डी, तो ए के प्लस 1 आपके पास आएगा A1 प्लस के। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये तो सिमिलर है इक्वेशन नंबर बी की तरह। ठीक है, इक्वेशन नंबर बी की तरह है, बट अच्छा देखें इक्वेशन नंबर ए ट्रू थी, आपके लिए इक्वेशन नंबर ए ट्रू थी, उसमें कुछ ऐड कर दिया। ठीक है, तो आंसर फिर भी तो ट्रू होगा। लेट्स सपोज अगर हमारे पास आंसर आता है 2 + 3 इज इक्वल टू 5, इसकी दोनों साइड में 2 ऐड करती हूँ, 2 + 3 ये ट्रू है ना, लेफ्ट राइट के इक्वल है, मैं 2 का ऐड देती हूँ ऐड दोनों साइड। तो आंसर अगर हम कैलकुलेट करें तो दोनों साइडों पे फिर अगेन दोनों लेफ्ट राइट इक्वल है। इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर ए ऑलरेडी ट्रू थी, अगर मैंने इसमें कुछ दोनों साइडों पे ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो भी स्टेटमेंट ट्रू होगी, विच इज़ ट्रू। ये स्टेटमेंट आपके ऑटोमेटिकली ट्रू होगी, तो फिर आप कह सकते हैं SN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं SN इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। ये आपके पास बच्चे सोल्यूशन था पार्ट नंबर 9 का। आई होप टू सो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा 1-2 स्टेप ऐसा था जो आपका पिछले कंसेप्ट से मुख्तलिफ था। ठीक है बच्चे, आई होप टू सो आपको समझ में आ गया होगा। इनको जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपको समझ में आएंगे। ठीक है बच्चे, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 10 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।